हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एडवांस्ड अकाउंटिंग जो आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू के बारे में डिस्कशन करूंगा। और मेरी इस बात को ध्यान से सुनना कि भाई आज का जो वीडियो है ना, वो केवल आपको ये सुनना नहीं है, आपको मैं जो बोलूंगा उसको इंप्लीमेंट करना, बहुत फायदा मिलेगा आपको। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आज जो बातें मैं आपको बताऊंगा, अगर आप उस अप्रोच को, उस चीज को फॉलो करोगे तो आपको बहुत 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 फायदा मिलने वाला है। तो इसलिए बहुत ध्यान से आखिर तक इस वीडियो को आप देखना। देखिए, बात यह है, एडवांस अकाउंटिंग का जो पेपर है ना, उसमें सबसे पहली बात तो यह है कि वो सबसे पहला पेपर होता है। और पहला पेपर होता है तो पूरा का पूरा प्रेशर, पूरा का पूरा टेंशन, पूरा का पूरा भार उसी पेपर पर है। और वो पेपर अगर आपका थोड़ा भी ऊपर नीचे हो गया तो फिर जिंदगी ऐसी लगती है कि अब पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि आगे के सारे पेपर्स पर उसका इंपैक्ट आ जाता है, माहौल बन जाता है बुरी तरह। और वो पेपर जो है, उसकी जनरल प्रॉब्लम क्या है, आप स्टूडेंट से सुनना, पास आपके सीनियर्स से, कि एडवांस का पेपर बड़ा लेंथी पेपर आता है, पेपर छूट बहुत जाता है। तो वो क्यों होता है, किस लिए होता है, और उसको, उससे आप कैसे बचेंगे, और आपको उसको कैसे ओवरकम करना है, और आपको अपना पेपर नहीं बिगड़ने देना है, ये सारी बातें मैं आपको आज बताऊंगा कि आपको क्या क्या बातें इंप्लीमेंट करनी है, क्या क्या बातें मैं बोल रहा हूं, क्या क्या आपको फॉलो करना है। तो इसलिए लास्ट तक इस वीडियो को देखना, और बहुत ध्यान से मैं जो बोलूं उसको, मैं फिर कह रहा हूं, केवल सुनना नहीं है, उसको दिमाग में रख के इंप्लीमेंट करना है। देखिए, सबसे पहली बात जो कि मैंने अभी बता दिया आपको, कि भाई जब एग्जामिनेशन हॉल में हम जाते हैं एडवांस अकाउंटिंग का, तो पहला पेपर तो प्रेशर तो है ही। अब देखिए, उस प्रेशर को बोलिए, वो तो अब आपको झेलना पड़ेगा, वो तो है ना। पर मैं कह रहा हूं रिलैक्स रहो, बिल्कुल, है ना। अब देखिए करना क्या है, करना ही है। देखिए, अगर आपको ये एक इशू है, एक बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत स्टूडेंट बोलते हैं कि सर एडवांस का क्वेश्चन देख के समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, और बड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा भी आ जाता है, जनरली जो होते हैं बड़े क्वेश्चन ही होते हैं, सर हम पैनिक हो जाते हैं एकदम से देख के, अरे बाप रे क्या आ गया, खतरनाक। तो आखिर करना क्या है? देखिए, मैं कहूंगा आपसे, स्टेप नंबर 1, जब भी आप क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में हैं, और देखिए जनरल आपकी स्टडी, अगर आप घर पे भी पढ़ रहे हैं तो आप फॉलो करें इसको पहले, क्योंकि यहां फॉलो करोगे तो ही तो एग्जाम में फॉलो होगा। तो भाई सबसे पहली बात है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। अब कई लोग बोलेंगे, अरे सर हम तो केयर पढ़ते ही हैं। अरे भाई पढ़ते हैं, बहुत जल्दबाजी में पढ़ते हैं, मैंने देखा है स्टूडेंट्स को, वो ध्यान से नहीं पढ़ते। अभी मेरी आगे बात सुनना केयरफुली, उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए सबसे पहले। और एग्जाम हॉल में, अब यहां तो आपको मालूम है कि क्वेश्चन आप कहां से कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो इस स्टेप के साथ दो बातें आपको सोचनी पड़ेंगी। एक, कि बॉस ये क्वेश्चन स्टडी मटेरियल बेस्ड है क्या, या आरटीपी एमटीपी जो भी आईसीआई पब्लिकेशन है ये उस पर बेस्ड है क्या, ये भी कब जज कर पाएंगे आप, जब आपने पढ़ाई आईसीआई का स्टडी मटेरियल को, एमटीपी आरटीपी को अच्छे से 4 4 5 5 बार रिवाइज कर रखा होगा, तो आप पहचान पाएंगे कि यार ये क्वेश्चन मेरा किया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन मेरा किया हुआ है, और या वो ऐसे बेस्ड नहीं है। ये जजमेंट आपको इमीडिएट करना पड़ेगा क्वेश्चन देखकर, पढ़ते पढ़ते ही। पढ़ते पढ़ते कुछ लोग कैलकुलेटर चलाते हैं, वही लोग पैनिक होते हैं और वही गलती करते हैं। पढ़ते पढ़ते कैलकुलेटर नहीं चलाना, इसमें 100% गलतियां होंगी। कई लोगों को मैंने देखा क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते कैलकुलेट करते हैं, आहा आहा, ऐसे नहीं करना है। बिल्कुल बिल्कुल, कैलकुलेटर को तो रख दो, अलग से रख दो। तो स्टडी मटेरियल बेस्ड जो है क्वेश्चन है या नहीं, और यकीन मानिए 90 से 95% चांस इसी बात के होंगे कि जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो स्टडी मटेरियल बेस्ड ही होगा। फिगर्स चेंज होंगे, नाम चेंज होंगे, एक दो एडजस्टमेंट इधर उधर होंगे, कोई 2 3 एडजस्टमेंट क्वेश्चन के मिक्सअप होके आएंगे, लेकिन वो वहीं से बेस्ड होगा। सोचो 90 से 95, पैनिक क्यों होना है? अरे 90 से 95% चांसेस इस बात के हैं कि हमने जो पढ़ा है उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन आना है, तो बिल्कुल पैनिक नहीं होना, बिल्कुल पैनिक नहीं होना। और बिल्कुल 10% 5% चांस इस बात के हैं कि बिल्कुल ही नया नवेला क्वेश्चन आ जाए, अनदेखा अनजाना सा, तो वो लगेगा आपको अजीब सा।
तो वो आ जाए तब उसका तो क्या करें। उसको भी देखकर मैं कहूंगा पैनिक नहीं होना, फिर उसको तो लास्ट के लिए छोड़ देना कि भाई तुझे आखिरी में देखेंगे, लास्ट में देखेंगे, टाइम बचेगा तो वो तो क्लियर कट करना। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते पहली बात है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, और उसके बाद इमीडिएटली जज करना कि क्वेश्चन जो हमने पढ़ा है वो बेस्ड है, बिल्कुल ही कुछ अलग टाइप का एक अजीब सा क्वेश्चन आ गया, होता है कभी कभी ऐसा होगा, बहुत रेयरली, तो उसको तो आपको इमीडिएटली हटा देना है, उसकी बात नहीं कर रहे। अब जो प्रोबेबिलिटी इस बात की है कि पेपर में ये ऐसा ही आएगा, तो रीड द क्वेश्चन केयरफुली, उसको ध्यान से पढ़ना, और स्टेप 1 के साथ जुड़ी हुई जो स्टेप है, आप इसको स्टेप 2 बोल लें या इसी का पार्ट बोल लें, रिटेन इट। ये नहीं करते स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पढ़ तो लेते हैं जल्दी जल्दी में, पर रिटेन नहीं करते। सर रिटेन मतलब उस क्वेश्चन को अपनी लैंग्वेज में समरी फॉर्म में दिमाग में फिट कर लो। मैं अभी आपको वीडियो के अंत में के साथ साथ बताऊंगा, अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा भी कि रिटेन कैसे करना आपको किसी क्वेश्चन, उसको दिमाग में फिट कर लो कि हाँ, जैसे मैं आपको एक बात अभी जनरल बता भी देता हूं, जैसे कि भाई ये बैलेंस शीट है, बड़े बड़े 10-12 एडजस्टमेंट दिख रहे हैं, ओ माय गॉड ये क्या हो गया, वो घबरा गए एकदम। नहीं नहीं नहीं, घबराना नहीं, कोई भूत नहीं आया है, बिल्कुल कोई हॉरर फिल्म नहीं चल रही है, आपने मेहनत की है तो आप कर पाएंगे। तो रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड रिटेन इट, रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड रिटेन इट, उसको दिमाग में फिट करें। जैसे ये कंपनी है, इसकी बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट में नॉर्मल इक्विटी एंड लायबिलिटीज हैं, एसेट्स है, वो भी देख लो कि कोई, वो तो नॉर्मल बैलेंस शीट होती है। एडजस्टमेंट आया, जैसे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, एडजस्टमेंट नंबर 1 2, आपने 10 एडजस्टमेंट पढ़ लिए, पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ने का टाइम तो अलग मिलता ही है, लेकिन अब उसको रिटेन कैसे करना, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे तो रिटेन कैसे करना कि पहला एडजस्टमेंट कैपिटल रिडक्शन का है, दूसरा में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का रिडक्शन हो रहा है, तीसरे में शेयर सरेंडर है, चौथे में नए शेयर इश्यू हो रहे हैं। ये दिमाग में उसकी कैलकुलेशन नहीं करनी, कितने शेयर इश्यू है, क्या एंट्री होगी, ये बिल्कुल नहीं सोचना, रिटेन करना है कि बैलेंस शीट दी हुई है और एडजस्टमेंट नंबर 1 में ये है, 2 में ये, 3 में हमको कैपिटल इशू करनी, 4th में कोई पेनल्टी का पेनल्टी का पॉइंट है, 5th में कोई जो है क्रेडिटर्स ने कोई सेक्रीफाइस किया है, और प्लांट एंड मशीन रिड्यूस हो गई है, एसेट का रिवैल्यूएशन है, डाउनवर्ड है, अपवर्ड है, रिटेन कर लिया। तो रीड द क्वेश्चन एंड रिटेन इट, दिमाग में कि हाँ ये क्वेश्चन है। तो स्टेप 1 रीड इट, दूसरा रिटेन इट, क्या रिटेन इट, उसको दिमाग में अपनी लैंग्वेज में समरी, रिटेंशन समरी फॉर्म में होना चाहिए, एक समरी, एक क्वेश्चन की समरी आपके दिमाग में तैयार हो जानी चाहिए। और मैं यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं, ये भी रिटेन के साथ साथ, अरे कैलकुलेट करना तो मैंने मना ही किया है, कैलकुलेट करना तो बहुत दूर है, आपको ये सोचना तक नहीं है कि इसका अकाउंटिंग क्या होगी, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि इक्विटी शेयर कैपिटल जो थे 10,000 शेयर थे, 10 रुपए वाले, वो 10 रुपीज से रिड्यूस हो गए 2 रुपीज के रह गए, ऐसा क्या एडजस्टमेंट है। तो बस दिमाग में रखना कि कैपिटल रिडक्शन का क्वेश्चन है, ये नहीं सोचना कि यार इसकी एंट्री ये होगी, नहीं, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। अभी स्टेप 1 रीड द क्वेश्चन एंड रिटेन इट, उस वक्त नहीं सोचेंगे इसकी एंट्री क्या होगी, यार ये डिबेंचर होल्डर्स ने फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को टेक ओवर कर लिया, पार्ट रीपेमेंट है, सेटलमेंट है, नए डिबेंचर इश्यू हो रहे हैं, इसकी नहीं सोचना, बस इसको समरी फॉर्म में रिटेन कर लेना। बस क्वेश्चन पढ़ लिया, एडजस्टमेंट नंबर 1 कैपिटल रिडक्शन का है, 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडक्शन का है, मैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का एग्जांपल ले रहा हूं। मान लीजिए 3rd में प्लांट एंड मशीनरी का डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन है, फिर अपवर्ड रिवैल्यूएशन है। एंट्री मत सोचो क्या होगी, कौन डेबिट होगा, कौन क्रेडिट होगा, इवन कैलकुलेट तो करना ही नहीं है, कैलकुलेट भी नहीं करना, और ये सोचना तक नहीं कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, बस रिटेन इट, रीड द क्वेश्चन एंड रिटेन इट। पूरा क्वेश्चन आपके दिमाग में, जैसे अमलगमेशन का क्वेश्चन है कि भाई एक बैलेंस शीट दे रखी है, एक्स लिमिटेड है, वाई लिमिटेड है, 2 की बैलेंस शीट दे रखी है, एक्स ने वाई को टेक ओवर कर लिया है, इसमें एडजस्टमेंट नंबर 1 में परचेस कंसिडरेशन के बारे में, जो इक्विटी को देना है, फिर प्रेफरेंस को जो देना है उसके बारे में है, 3rd में डिबेंचर का एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा वो नहीं सोचना, एडजस्टमेंट की कैलकुलेशन भी नहीं करना, रिटेन इट, ठीक है। तो स्टेप 1 रीड द क्वेश्चन केयरफुली, स्टेप 2 रिटेन इट और नो कैलकुलेशन, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर को तो एक तरफ रख देना, और इवन नो थिंकिंग, आपको कुछ सोचना भी नहीं है रिगार्डिंग अकाउंटिंग, कि इसकी अकाउंटिंग रिगार्डिंग अकाउंटिंग, इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होंगी, क्या, कुछ भी नहीं सोचना, रिटेन इट। सो स्टेप 1 रीड द क्वेश्चन केयरफुली, स्टेप 2 रिटेन इट, नो कैलकुलेशन और नो अकाउंटिंग, बिल्कुल दिमाग में बस एडजस्टमेंट्स मालूम है आपको, ठीक है। और अब स्टेप 3 पे आएंगे। स्टेप 3 होती है कि पूछा क्या है, क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, मतलब लास्ट रिकॉर्ड द एंट्रीज, प्रिपेयर लेजर, प्रिपेयर बैलेंस शीट, क्या पूछा है,
एंट्रीज पूछी है या कोई कैलकुलेशन पूछी है, तो क्या पूछा है, व्हाट इज आस्क्ड, पूछा क्या है। तो पहली स्टेप, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, बड़े क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, रीड द क्वेश्चन, और ये रीड द क्वेश्चन केयरफुली, रिटेन इट, नो कैलकुलेशन, इवन नो थिंकिंग अबाउट कि उसका ट्रीटमेंट क्या है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में नहीं, और फिर पूछा क्या है, और पूछा क्या है, मान लीजिए जर्नल पूछा है तो आप जर्नल का फॉर्मेट बना देंगे, लेजर पूछे हैं तो उसके फॉर्मेट्स आप बना देंगे, अगर पी एंड एल बैलेंस शीट पूछी, फाइनल अकाउंट्स पूछे हैं या बैलेंस शीट पूछी है तो उसके फॉर्मेट्स के लिए आपकी जगह होना चाहिए। मान लीजिए बैलेंस शीट पूछी है तो एक पेज में बैलेंस शीट, 3-4 पेज, 2-3-4 पेज में नोट्स टू अकाउंट्स, वो मार्जिन आपको एस्टिमेट करना पड़ता है। और फॉर्मेट बनाने के बाद आपको वर्किंग नोट्स जरूर बनाने चाहिए। कई स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है कि सर वर्किंग नोट पहले बना सकते हैं, बिल्कुल बनाओ, आप पहले वर्किंग नोट से स्टार्ट कर दो अगर आपको लगता है कि वर्किंग नोट्स करने। लेकिन स्टेप 1, रीड द क्वेश्चन, देन रिटेन इट, नो कैलकुलेशन, नो थिंकिंग, कोई ट्रीटमेंट नहीं सोचना, बिल्कुल बस क्वेश्चन दिमाग में समरी फॉर्म में आ गया, फिर जो पूछा उसका फॉर्मेट बना दिया और अब वर्किंग नोट से स्टार्ट करना। अब आते क्वेश्चन पढ़ने पर। क्वेश्चन को आपको पढ़ना है ना भाई, बड़ा क्वेश्चन है, पैनिक हो जाते, पैनिक, घबरा जाते हैं, अरे यार ये कौन सा क्वेश्चन, अमलगमेशन आ गया, अरे कंसोलिडेशन आ गया, अरे भाई रुक जाओ भाई, आराम से, कंट्रोल, कुछ भी दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए मैंने जैसा कि कहा था कि आपको ये देखना है कि वो क्वेश्चन आपका करा हुआ क्वेश्चन है उस तरह का, एग्जैक्टली वैसा है जरूरी नहीं है, या बिल्कुल ही नया आ गया है, तो जनरली मैंने कहा कि वो करा हुआ क्वेश्चन ही होगा। अगर आपने ICAI के पब्लिकेशंस को अच्छे से पढ़ा है, 4 से 5 बार रिवाइज किया है, तो क्वेश्चन देखकर आप समझ जाएंगे कि ये क्वेश्चन उसी तरह का क्वेश्चन है। तो अब यहां पर अपने को क्या ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन के मेन जहां पर जो पॉइंट्स हैं, एडजस्टमेंट हैं, उसमें आपको मेन चीजों को पढ़ते पढ़ते अंडरलाइन करने की आदत होनी चाहिए। वो अंडरलाइन कैसे होगा, जैसे प्लांट एंड मशीनरी रीवैल्यूड 75,000, इफ बट टू बाय, उसको हटाने का। जैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स है तो भाई 20,000 इक्विटी शेयर्स अलॉटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ वाई लिमिटेड। तो आपने मेन जो उसकी पॉइंट है उसको ब्रेक डाउन करना, मतलब इसको कहते हैं क्वेश्चन के समरी को मार्किंग करना। ये मार्किंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पढ़ते वक्त, ये मार्किंग जिनकी, और ये आदत आपको एक दिन में नहीं आएगी, आज से इसको इंप्लीमेंट करना, अभी से इसको इंप्लीमेंट करना। ये उन लोगों, ये आदत वो लोग कभी नहीं डाल सकते जो मालूम जल्दबाजी करते हैं, जल्दी क्वेश्चन कैलकुलेटर पे कर रहे हैं, फटाफट कैलकुलेटर चला रहे हैं, नहीं, नो 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 नो। मार्किंग से क्वेश्चन की मार्किंग, आपको इंपॉर्टेंट चीजों को मार्क करना आना ही चाहिए। तो जहां जहां इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन से उनको मार्क कर लिया। क्वेश्चन अगर बिल्कुल जैसे पॉइंट वाइज जैसे एडजस्टमेंट्स आए हैं तो ठीक है, लेकिन कई बार क्वेश्चन जो है ना एक बड़े पैराग्राफ में होता है, बड़ा सारा पैराग्राफ है, तो उस पैराग्राफ को तो आपको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, ठीक है, पैराग्राफ को तोड़ना पड़ेगा आपको। ये गलती नहीं करते भाई, मान लीजिए कोई 5 से 6 लाइन का कोई बड़ा सारा एडजस्टमेंट है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको उसकी मार्किंग करनी पड़ेगी कि कहां से कहां कितना रेलेवेंट है। ये ब्रेक डाउन जरूरी है, ब्रेक डाउन, ब्रेकअप नहीं, ब्रेक डाउन जरूरी है, हम उसका ब्रेक डाउन करें, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है बड़े क्वेश्चन को आपको हैंडल करने की। इवन कोई भी क्वेश्चन हो, इवन बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं, छोटा, अरे बड़ा है तो बेहतर है, बड़ा है तो बेहतर है। मैं आपको ये बात भी बता दूं कि वाकई में जो लोग पढ़ते हैं ना, सिंसियरली पढ़ते हैं, वो इस बात को मेरी समझ जाएंगे कि यार जो छोटा सा क्वेश्चन होता है ना 4-6 लाइन का, वो ज्यादा दुख दे जाता है। बड़े क्वेश्चन ज्यादा इजी होते हैं कंपैरेटिवली। क्यों? अरे वो बड़ा है मतलब उसमें बहुत डिटेल है, मतलब उसमें खूब एक्सप्लेनेशन है, मतलब उसमें सारी बातें समझा बताई गई, उसमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन है, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन उस क्वेश्चन में है कि करना क्या है। ये बड़े क्वेश्चन की विशेषता होती है। तो बड़ा है तो बेहतर है, बड़ा है तो ठीक है, आप उसको देखकर बिल्कुल पैनिक ना हो। तो पैनिक नहीं हो अगर आपको पैनिक, क्योंकि देखो अगर आप पैनिक हो गए आपका खेल वहीं बिगड़ेगा। खेल पहला पेपर है, वैसे ही प्रेशर है, और क्वेश्चन पढ़ के प्रेशर ले लिया, तो वो नहीं करना है। और इस पेपर का इफेक्ट बाकी सारे पेपर्स पर होता है। देखिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूं यहां पर, जैसे मैंने अभी जो बोला उसको मैं प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करता हूं आपके सामने। ये देखिए, ये क्वेश्चन मैं यहां पर ले रहा हूं, दिखा रहा हूं आपको। ICAI का हमारा स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, जैसे ये है, हाँ, ये इलस्ट्रेशन 7 में है ICAI स्टडी मटेरियल का अमलगमेशन का, जिसमें बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, ये बड़े क्वेश्चन आते हैं, है ना। ये लो साहब, ये लो
अब देखिए मैं क्वेश्चन अभी पूरा पढ़ के नहीं दिखाऊंगा, पर ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आप इमेजिन करिए, अभी इमेजिन करिए कि आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि पढ़ने में टाइम तो देना पड़ेगा, ये बात तय है। क्वेश्चन पढ़ने में जो कम टाइम देते हैं उनको क्वेश्चन करने में ज्यादा टाइम लगता है, और जो क्वेश्चन करने में पढ़ने में ज्यादा टाइम देते हैं, पढ़ने में ज्यादा टाइम देते हैं, उनको क्वेश्चन करने में कम टाइम लगता है। यस, पढ़ना ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, समझ लेना भैया। हाँ, तो इसलिए देखिए मैं यहां पे क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूं, बड़ा 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 सारा क्वेश्चन है अमलगमेशन का, ओ माय गॉड, है ना, के लिमिटेड ए लिमिटेड, मस्त भयानक अनशन, अरे बाप रे क्या बैलेंस शीट दे रखी है, अरे अरे क्या, अरे 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 क्या, और नोट्स टू अकाउंट देखो ये भारी, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, जनरल रिजर्व, पीएनएल, डिबेंचर, सिक्योर्ड लोन, ओ बाप रे इतनी सारी पीपी, ओ गुडविल भी है भैया, कैश इन बैंक, कैश इन हैंड, अरे ये लो भाई, ए एडजस्टमेंट नंबर ए 1 2 3 4, बी 1 2 सी, अरे बाप ये लो। अब इस क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया, पढ़ते पढ़ते मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि एकदम से दिमाग के तार बजने लग जाते हैं, एक स्टूडेंट घबरा जाते हैं कि अरे बाप रे क्वेश्चन वही वाला आ गया या ऐसा आ गया, बाप रे क्या करना है यार, और अब देखो इलस्ट्रेशन 7। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे मैंने बोला रीड द क्वेश्चन केयरफुली, आपने पढ़ लिया, कैलकुलेटर आपके पास नहीं है, ये एडजस्टमेंट में देखिए पढ़ के बता रहा हूं, यहां पर ये देखिए पहला, इशू ऑफ 5 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 20 इन एलके लिमिटेड एट द रेट 18 पेड अप एट प्रीमियम ऑफ 4% पर शेयर फॉर ईच 20% प्रेफरेंस शेयर हेल्ड इन बोथ द कंपनीज। मतलब खरीदने वाली कंपनी बेचने वाली कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कुछ प्रेफरेंस शेयर्स दे रही है और कितने रुपए पर दे रही है वो बता रखा है। इज दिस क्लियर? तो यहां पर लोग कैलकुलेट करना शुरू कर देते पढ़ते पढ़ते, गलत है। पहली बात तो कैलकुलेटर नहीं चलाना। दूसरी बात मैं ये भी नहीं सोचूंगा इसकी एंट्रीज क्या होंगी, मुझे नहीं दिमाग में, मैं दिमाग में इसको रिटेन करूंगा कि भैया ये जो कंपनी है खरीदने परचेजिंग कंपनी जो है, ट्रांसफरी कंपनी जो है, ये अपने 5 प्रेफरेंस शेयर इशू करेगी हर एक शेयर के बदले में, यानी वेंडर कंपनी के जितने शेयर हैं उसके बदले में 5 शेयर इशू करेगी। उसकी फेस वैल्यू 20 रुपए पर 18 रुपीज के हिसाब से फेस वैल्यू आएगी और 4 रुपए प्रीमियम आएगी। बस ये मेरे दिमाग में रिटेन हो गया। ऐसे ही इक्विटी शेयर, ये जो इक्विटी शेयर्स हैं, ये वाले इक्विटी शेयर होल्डर, एक इक्विटी शेयर के बदले में 6 इक्विटी शेयर दिए जाएंगे, है ना, 6 इक्विटी शेयर दिए जाएंगे, वो भी 20 रुपए की फेस वैल्यू का है और 18 पेड अप है, 4 प्रीमियम है। और इसमें जो है, इसमें ये भी है कि भाई अल्टीमेटली आगे जाके भी पढ़ेंगे आप, देखें तो ये कोई एडजस्टमेंट ऑफ राइट्स है यहाँ पर, तो जो है नेट एसेट के हिसाब से जो प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंस शेयर दे दिए, इक्विटी शेयर को इक्विटी शेयर दे दिए, लेकिन नेट एसेट के हिसाब से फिर भी कुछ बच गया तो बचा हुआ कैश दे देंगे, है ना, ऐसा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसे यहाँ डिबेंचर होल्डर्स के लिए कुछ लिखा है, यहाँ पर असेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यू है, यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल पेएबल है, और यहाँ पर नए शेयर इशू हो रहे हैं सी एडजस्टमेंट में। तो देखिए मैं एग्जाम में क्या, और लास्ट में पूछा क्या है उस पर आते हैं। तो मैं एग्जाम में क्या करूंगा और आपको भी क्या सजेशन दूंगा, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, ये सब पढ़ लिया आप। अब मेरी स्टेप 1, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, हाँ हो गया, रिटेन इट। अब रिटेंशन कैसे करना, देखो एल लिमिटेड और के लिमिटेड 2 कंपनी है, उसकी बैलेंस शीट आपको दे रखी है, उसकी एक नॉर्मल बैलेंस शीट है, नोट्स टू अकाउंट है, और नोट्स टू अकाउंट में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉसेस सब है ना। ये रिटेंशन चल रहा है, दिमाग में फिट कर रहा हूं मैं क्वेश्चन को मन में, है ना। पहले पॉइंट में लिखा है कि भाई कंपनी, खरीदने वाली कंपनी ने लायबिलिटीज टेक ओवर कर ली है, दूसरा वाला एडजस्टमेंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए, तीसरे में प्रेफरेंस इक्विटी शेयर्स को कुछ दे रहे हैं, तीसरे में एक और बात ये लिखी हुई है कि अगर इक्विटी शेयर्स ने इसके अलावा भी कुछ बच गया तो उनको नेट एसेट यानी इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से कैश दे देंगे। हम क्या दे देंगे, कैश दे देंगे, नेसेसरी कैश अवेलेबल करवा देंगे। और उसके बाद 4th वाला एडजस्टमेंट जो है वो डिबेंचर होल्डर्स को नए डिबेंचर्स देने का है। 5वां एडजस्टमेंट जो है असेट और लायबिलिटीज की, कुछ असेट और लायबिलिटी की वैल्यूज चेंज हो रही है, कुछ एसेट और लायबिलिटी की वैल्यूज चेंज हो रही है, एक को 2% कम पे ले रहे हैं, किसी को 2.5% कम पे ले रहे हैं, और ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल आपस में इंटर कंपनी लेना देना है, इंटर कंपनी ओइंग्स है, और आखिरी में नए शेयर इशू कर रही है एक एलके लिमिटेड नाम की कंपनी। तो मेरे दिमाग में क्या हो गया, जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन करने के पहले क्या हो गया, मैंने कोई कैलकुलेटर नहीं चलाया, मैं बिल्कुल पैनिक नहीं हूं, मैंने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया, मुझे देख के लग गया कि स्टडी मटेरियल बेस्ड क्वेश्चन है, तो मैंने बिल्कुल क्वेश्चन को पढ़ा, रिटेन करा कि बैलेंस शीट दे रखी है, नोट्स टू अकाउंट दे रखा है, सारी लायबिलिटीज टेक ओवर हुई है, एल और के 2 कंपनी है, नई कंपनी बना रहे हैं एलके, दिमाग में चल रहा है एलके, और प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं, प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं, इक्विटी शेयर को इक्विटी शेयर दे रहे हैं, राइट्स एडजस्ट करने के लिए जो बच जाएगा उसके बदले में बचे हुए का कैश दे देंगे, डिबेंचर होल्डर्स को नए डिबेंचर्स दे रहे हैं। फिर असेट लायबिलिटीज में कुछ असेट्स हैं, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, जो कि 2% 2.5% कम पे ले रहे हैं। उसके बाद एल और के दोनों मर्ज हो रही है, तो दोनों का आपस में लेना देना है, तो इंटर कंपनी ओइंग्स का एडजस्टमेंट है, और आखिरी में नए शेयर इश्यू हो रहे हैं।
ये मेरे दिमाग में क्वेश्चन रिटेन हो गया। और इसके बाद मैं आखिर में पूछूंगा, थर्ड स्टेप मेरा क्या था, पूछा क्या है, पूछा क्या है। तो इन्होंने पूछा है भाई हमसे, प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स ऑफ के और एल, मतलब के और एल जो ट्रांसफरर कंपनी है, वेंडर कंपनी है, उनके लेजर अकाउंट्स बनाने हैं। तो बस के का लेजर और एल का लेजर बनाऊंगा। वेंडर कंपनी के लेजर्स में क्या क्या बनता है वो हमें ध्यान होना चाहिए, रियलाइजेशन अकाउंट, शेयर होल्डर अकाउंट, वो सारी बातें। और बस उसके बाद हमें क्वेश्चन पे अप्रोच करना चाहिए। तो ये एक तरीका होता है। मैं एक आखिरी बार, मैंने बहुत बार बोला, एक बार और बता दूं, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, ठीक है। और उस वक्त नो कैलकुलेशन, इवन ये भी नहीं सोचना करना क्या है। जब हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे आखिर में तब समझेंगे कि अब रियलाइजेशन अकाउंट में सारी एसेट्स को ट्रांसफर करना है, सारी लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करना है, शेयर कैपिटल रिजर्व को शेयर होल्डर में ट्रांसफर करना है, फिर परचेस कंसिडरेशन की कैलकुलेशन वर्किंग नोट में दिखानी है, फिर वर्किंग परचेस कंसिडरेशन को ड्यू करने की एंट्री करनी है, फिर कंसिडरेशन रिसीव होगा, ठीक है ना। फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले देंगे, फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को देने के पहले रियलाइजेशन अकाउंट बंद होगा। वो सारी प्रोसेस हमारे दिमाग में होती है, तो वही दिमाग में होना चाहिए। तो रीड द क्वेश्चन केयरफुली। ये पहले पैनिक नहीं होगे, इससे आप पैनिक नहीं होगे तो क्वेश्चन ढंग से करोगे, पेपर ढंग से करोगे, मैक्सिमम अटेम्प्ट होगा। और अगर ये पेपर सुधरेगा तो इसका बिगड़ अगर अच्छा जाता है तो उसका पॉजिटिव इंपैक्ट अगले पेपर्स पे भी आता है। तो रीड द क्वेश्चन केयरफुली। उस वक्त क्वेश्चन को पढ़ते वक्त कोई कैलकुलेशन नहीं और कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ना है। फिर रिटेन इट, रिटेन करना है समरी फॉर्म में, अपने दिमाग में पूरा क्वेश्चन रिटेन हो जाना चाहिए। ये दूसरी बात है। तीसरी बात है, पूछा क्या है, जो पूछा है केवल उसी पे कॉन्सेंट्रेट करें। कि परचेजिंग, जैसे अमलकेशन की बात करें तो परचेजिंग कंपनी की बुक्स पूछिए, वेंडर की बुक्स पूछिए, जर्नल एंट्रीज पूछिए, लेजर पूछा है, या बैलेंस शीट पूछिए, सब पूछा है। तो जो पूछा है उसके फॉर्मेट्स बना लें, उसके फॉर्मेट्स पहले आप बना सकते हैं। क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर आपकी अच्छे से हुई होगी तो आपको यह भी समझ में आएगा प्रैक्टिस से कि कितने पेज छोड़ने, और उसके बाद वर्किंग नोट स्टार्ट कर सकते हैं। और इस तरीके से, और बहुत ही ज्यादा पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसमें बड़े बड़े पैराग्राफ्स हैं। जैसे कि अभी इसमें ये इक्विटी शेयर वाला पैराग्राफ था, तो इसमें आपको इसको दो हिस्सों में बांटना चाहिए। कि यहां तक तो इन्होंने शेयर दे दिए, इन एडिशन, ये जो इन एडिशन वाला पॉइंट था यहां पर, इन एडिशन, तो भैया इन एडिशन है तो इसको अलग से पढ़ें। पहले उसको 2 लाइन पढ़ें कि हर एक शेयर के बदले में 6 शेयर दे रहे हैं, जो नया शेयर दे रहे हैं वो 20 रुपए का है, उसकी पेड अप वैल्यू 18 लेना और 4 रुपए का प्रीमियम लेना है। ये है इस तरीके से। और उसके बाद फिर इसको ब्रेकअप कर ले, ब्रेकअप नहीं, ब्रेक डाउन कर ले, मतलब ब्रेकअप नहीं, ब्रेक डाउन कर ले उसे, और उसको आप तोड़ लें। और मार्किंग सिस्टम का ध्यान रखें, आपको जो इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस हैं, फिगर्स लगते हैं, नंबर्स दिखते हैं, उनको मार्क कर लें। ताकि मार्किंग इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि वो 20,000 को आप 2,000 पढ़ के गलती कर दें, तो ये नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा पास होने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए, तो आपको 3 चीजें आप ध्यान रखेंगे कि आपको जो है स्पीड मेंटेन करनी है, प्रेजेंटेशन अच्छा रखना है, और एक्यूरेसी भी रखनी है। पास होने के लिए SPA ये जरूरी है। आपकी मतलब क्वेश्चन को आपको स्पीडली भी करना आना चाहिए, प्रेजेंटेशन स्पीड तेज करने से प्रेजेंटेशन नहीं बिगड़ना चाहिए, और दोनों अच्छा स्पीड बढ़ा लें और एक्यूरेसी भी आपको रखना पड़ेगी, गलती ना हो। तो स्टूडेंट, मैं समझता हूं कि एक बड़े क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है इस वीडियो से क्लियर होगा। और देखिए, क्लियर अभी आपको हुआ होगा, लेकिन कई लोग ये भी सोच सकते हैं, अरे यार ये तो ऐसा क्या है। नहीं, आप इसको इंप्लीमेंट करके देखिए। मैंने कहा, इंपॉर्टेंट चीजों को, मार्किंग सिस्टम पे ध्यान दीजिए, ब्रेकडाउन पे ध्यान दीजिए, नो कैलकुलेटर, जो बातें मैंने बोली उसको इंप्लीमेंट करके देखिए। अगर आप उसको इंप्लीमेंट करेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप कोई भी क्वेश्चन को देखकर कभी भी पैनिक नहीं होंगे। और खास तौर पर जो लेंदी क्वेश्चन रहते हैं उनको देखकर तो बिल्कुल भी पैनिक मत होना, क्योंकि वो बड़ा क्वेश्चन है ना, तो वो ज्यादा इलस्ट्रेटिव है, उसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन है, उसमें आपको कम सोचना पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसको इंप्लीमेंट कीजिए, और ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। हम सभी भगवान हमेशा दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, तो भगवान करे आप सबका रिजल्ट बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा हो। आप सब बहुत जल्दी अच्छे अच्छे नंबरों से पास हो जाओ, और चार्टर्ड अकाउंटेंट जल्दी जल्दी CA फाइनल में भी आ जाओ और CA बन जाओ। ठीक है बेटा, बाय बाय।